शांति। ओम शांति। आज है 28 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य 28/9/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती? कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है। दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते। और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। वो तो दिन रात को अंधियारा सवेरा समझते हैं ना। अब कहते यहाँ ज्ञान की बात है। ज्ञान अंधियारा है और ज्ञान का सवेरा है। तो दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। वह तो कॉमन है, तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। तो वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। और सभी बाबा कहते अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। बाबा आया है अज्ञान का अंधियारा दूर कर। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है, तो यह है ज्ञान सूर्य की बात। तो भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है तो भक्ति को अज्ञान कहा जाता है।
क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, गुड़ियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से यह गुड़ियों की पूजा होती है और पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। तो देवी देवताओं का है पूज्य घराना और वही पूज्य फिर पुजारी बनते। तो पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। तो मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। तो परम पिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर जबकि अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। और इस समय सब नरकवासी जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। तो यह कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। तो बाप समझाते हैं कि भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी, और फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब ही दुख पाते। तो ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है, पाँव के नीचे भी उतरना है और बेसमझ भी बनना है, पतित भी बनना है, पत्थर बुद्धि तभी तो बाबा आए ना पारस बुद्धि बनाने। तो बेसमझ बनना ही है और बेसमझ बनाती है माया। तो पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। तो कहते भी हैं हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे यह पता ही नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। तो अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। तो अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्त हो जाए, यह ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है। पुकारते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन कैसे छूटेंगे, कैसे माया की जंजीरों से निकलेंगे, अगर ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। तो तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं। सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते टाइम लगता है, तो सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है। सतयुग से कलयुग में आने में 5000 वर्ष लगता है ना। और दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। कलयुग में दुखी होते तो जल्दी जल्दी उतरते हैं ना, अब कहते फटाफट पुनर्जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म, आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो कि हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। अभी बाबा आया है ना, 1 सेकेंड में बाबा की चढ़ती कला हो जाती है। उतरती कला तो 5000 वर्ष में हुई, लेकिन चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। और गाते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली या सारी दुनिया को मिली? सारी दुनिया को मिली है ना। तभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है
किसी की डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। तो सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं ना, वहां तो सभी की बुद्धि अच्छी है, ऐसे भगवान को याद करने की, बुद्धि मांगने की तो जरूरत ही नहीं। बाकी सतयुग में तो ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती हैं उनका भी हिसाब है। तो बाप जब परम धाम में थे तो उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, पिछाड़ी में आती हैं, वो बहुत समय साथ रहती है। जो अभी अभी कलयुग में आई हैं आत्मा, इतने समय तो मुक्ति धाम में बाबा के साथ ही रही ना, मुक्ति में ही रही। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं। बाबा के सतयुग में आना है तो क्या होगा, परम धाम टच करेंगे और आ जाएंगे। तो बाबा के हम तो थोड़ा समय रहे ना परम धाम में। तो पहले पहले हम बाप से बिछुड़ते हैं, इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे, है ना। वो यहाँ भी पहले पहले बाबा को जानेंगे, पहचानेंगे, तो बाबा के साथ भी यहाँ रहेंगे ना ज़्यादा समय। वहाँ नहीं रहे लेकिन संगम युग में ज़्यादा समय रहे। तब बाबा कहते हैं जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको बाबा नहीं मिलते। जो परम धाम में बाबा के साथ ही रहे उनको यहाँ बाबा नहीं मिलते हैं, लेकिन जो वहाँ कम साथ रहे वो यहाँ बाबा के साथ रहते हैं। तब बाबा कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ और तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी कयामत का समय है। दो बात कहता बाबा, कल्याण भी होता है, कयामत भी है ना। कयामत में ही कल्याण है, जब मरेंगे तभी जाएंगे ना घर में, और परम धाम घर में और सतयुग में। तब बाबा कहते अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राज भाग पाएंगे। तो यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं हैं, गाते भी हैं गॉड फादर लिबरेटर गाइड। तो दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते हैं ना। बाबा तो अपने घर तक ले जाएगा, बाकी सुख धाम में तो अपने पुरुषार्थ से आएंगे। तो बाबा कहते बाबा घर के लिए गाइड बनता है, बाबा कहते सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनता। बाबा सतयुग का रास्ता थोड़ी दिखाएगा, सतयुग के लिए तो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ेगा पुरुषार्थ करेगा वो जाएगा। आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं तो वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं, और खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। अपने लिए तो फिर भी मनुष्य तन रखा ना, हा? और मेरे को बाबा कहते कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते, अपने से भी नीचे ले जाते। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, किसी का दोष नहीं, सब ड्रामा के वश हैं, ईश्वर के वश नहीं। अगर ईश्वर के वश होते तो सब क्या होते, देवता होते। ईश्वर के वश हो तो सब श्रेष्ठ बन जाए ना। बाबा कहते ड्रामा के वश हैं, तो ये किसी का दोष नहीं है, ईश्वर से भी ड्रामा दिखा है। तो बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा, तो मेरा आना एक ही बार होता है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है और बाप से चपटी में वर्षा लेना है। वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं।
तो भगवान खुद कहते हैं कि मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता। पहले सचखंड था, फिर झूठ खंड कैसे बना, तो यह किसी को पता ही नहीं। तो गीता किसने सुनाई, तो यह भी भारतवासी नहीं जानते। तो भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं, तब देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। तो चित्र भी है, शास्त्र भी। तो भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। तो हर एक अपने धर्म को ही भूल गए, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। तो ड्रामा में नूद है, आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तो तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे और अब झूठे बन गए। तो जेवर शरीर को कहा जाता है और शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। तो हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। तो मैं अगर पूज्य और फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बने? शिव बाबा कहते मैं ही पूज्य बनूं, मैं ही पुजारी बनूं तो फिर तुमको कौन बने? बाबा ही अगर चक्र में आ जाए तो चक्र से निकाले कौन? मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। तो तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते ही नहीं। तो बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है। तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई, क्या क्या बातें भगवान के लिए बनाते हैं ना। तो व्यास ने भी कमाल की। अब कहते कथा सुनाने वाले व्यास जी, तो उन्होंने भी कमाल की। अब व्यास भगवान तो नहीं है, वो तो एक मनुष्य है ना, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, लेकिन गद्दी पर बैठते हैं तो उनको व्यास कह देते हैं। तो वो व्यास भगवान तो नहीं है। भगवान ने तो आकर ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मा। तो इसी समय की बात है ना, शिव बाबा सभी वेदों शास्त्रों, रामायण का, गीता का, वेदों का सबका सार समझा रहे हैं कि सब में लिखा हुआ है अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद कर। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, ब्रह्मा जी के हाथों में सब वेद शास्त्र दिखा दिए। अब भगवान कहाँ, ऐसे तो नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। तो ब्रह्मा के द्वारा कहते किसने समझाया, तो कहते ना ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा कि हमको रचने वाला कौन, तो कहते हैं ज्योति प्रकट हुई। ज्योति ने कहा मैं शिव हूँ। तो इसी समय की बात है ना। तब बाबा कहते कि किसने सुनाया, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने सुनाया। तो त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, तो वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा के द्वारा, और जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। तो ब्राह्मण वर्ण है ऊंच ते ऊंच। तो तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ।
तो राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। तो वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं, नहीं? शिवार्चन करते हैं ना, कई लोग पार्थिव पूजा करते हैं तो मिट्टी का बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खल्लास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं। अभी देखो गणेश पूजन हुआ तो सारी मूर्तियां बहा दी ना, पहले बनाया और फिर विसर्जन कर दिया। अभी क्या करेंगे, अभी देवियों की मूर्ति बनाएंगे, उनको भी पालना करेंगे, सजाएंगे धजाएंगे, फिर जाके विसर्जन कर देंगे। तो उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खल्लास कर देते हैं। तो देवताओं की मूर्ति भी ऐसे ही करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे यह भी करते हैं। तो अभी बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना, पालना और विनाश करते हैं। तो पहले स्थापना है। तो अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो और यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। तो बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। तो एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अकेली जाएगी क्या? अमरनाथ शंकर को कहते हैं और उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते हैं, जबकि उनको सूक्ष्म वतन में दिखाया है? तो अभी तुमको समझाया है कि जगत अम्बा, जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं और लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा और जगत पिता बनते हैं। चक्र रिपीट होता है ना, वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनेंगी। तो बाबा कहते हैं वही फिर जगत पिता फिर नारायण बने। तो यही चक्र चलता है। तो वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी और फिर लक्ष्मी है पावन प्रारब्ध। प्रारब्ध भी तो यही पानी है ना। तो महिमा जास्ती किसकी है? जगदम्बा की कि लक्ष्मी की? जगदम्बा की है ना। तो बाबा कहते हैं महिमा जो होती है पुरुषार्थ की होती है, प्रारब्ध की कोई महिमा नहीं है ना। किसी को कोई प्राप्ति होती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका पुरुषार्थ गाया जाता है कि देखो इसने कितनी मेहनत की तब ये मिला, है ना। तब बाबा कहते हैं महिमा जास्ती किसकी है? तो जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है ना। इस समय काली बनी ना अपने दुर्गुणों को नाश करने के लिए। बाबा कहते हैं जगदम्बा भी बनी तो काली भी बनी। तो काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं दिखाया है? बाबा कहते जो काली माता है तो पिता भी कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए ना, तभी तो जोड़ी बनेगी। तो वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है ना। इस समय सभी पतित हैं, काले हैं। बाबा कहते ज्ञान से फिर गोरा बनते, तो उन्होंने काली देवी दिखा दी। तो पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। तो लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? तो कहा ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं। तो सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते। तो अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। दुनिया वाले कहते कैसे हो जाएंगे ना पवित्र। समझाया जाता है कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वह अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। और ये तो सस्ता सौदा हुआ ना। तो व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं।
धर्माऊ भी निकालते। तो बाबा कहते हैं यह सौदा कोई विरला करते हैं। बाबा के साथ सौदा करना बाबा के तो सहज नहीं है। एक का पदम गुना मिलेगा ना, तो इसलिए हर कोई बाबा के सौदा नहीं करते, कोई विरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है। फिर भी कई हैं जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते हैं। तो यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक ही है और वही समझाते जो पावन पूज्य था, फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। तो इनके तन में मैंने प्रवेश किया है। बाबा कहते ब्रह्मा तन में जो पूज्य था वही फिर पुजारी बना, तो इनके तन में मैंने प्रवेश किया। तो प्रजापिता तो यहाँ होगा ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो, तो अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तो तिथि तारीख तो है ही नहीं। तो शिव बाबा कब आया किसी को भी पता नहीं। तो कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। तो शिव जयंती का पूरा किसी को मालूम भी नहीं कि शिव जयंती क्या है, क्यों मनाई जाती है, उस दिन क्या हुआ था, अब तो किसी को मालूम ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, सतयुगी बादशाही लेने के लिए, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। इस एक जन्म में पवित्र रहना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी, सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते कि हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं।
इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो और यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। आज बाबा को पाया, कल खो दिया, फिर पाया, फिर खो दिया, यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं है। पाना था सो पा लिया। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वो नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। भगवान के बालक सो मालिक बच्चे हैं ना, तो बाबा कहते सागर के बच्चे हैं तो वो नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, राज ऋषि सतयुगी होते हैं। जो राज ऋषि हैं वो सतयुगी होते हैं। लोग यह जो कहते थे कि द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ यह वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों को जानते थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए हैं ना। यहाँ तो जीत रहे हैं, वहाँ पूरा जीते हुए हैं। अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते। बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती। न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं, वो थोड़ी जानते तीनों कालों को। वो तो न अपने को जानते न भगवान को जानते, तो नेति नेति कहते रहे। तो जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं, तो फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? तो त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। वहां सतयुग में प्रारब्ध भोगनी, वहां यह ज्ञान नहीं रहता है ना, वहां भी तीनों कालों का ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनते हैं ना। या तो बाबा है त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, या बाबा कहते हैं हम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी और मास्टर त्रिनेत्री बनते हैं। बाबा का जो ज्ञान है वो हमको मिला तो हमको भी समझ में आया। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, न देवताओं को न मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। केवल एक बाबा और एक ब्राह्मण बच्चे है ना, जो बाबा को अभी जान रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।